ऑल राइट, सो पाइथन सीखना चाहते हो वो भी कम से कम समय में, ये वीडियो आप लोग के लिए है। 1 घंटे का वीडियो है जिसमें पाइथन के ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। वीडियो में कवर्ड सारे टॉपिक्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद टाइमलाइन। सो स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको देखना तो आप डायरेक्टली उस पर स्विच कर सकते हो। वीडियो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, सो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो भी आप ये वीडियो प्रेफर कर सकते हो, या तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पाइथन ऑलरेडी आता हो या तो आप सीख चुके हो तो एज अ रिवीजन पर्पस के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप पाइथन को और भी डिटेल या तो इन डेप्थ में सीखना चाहते हो तो यही सेम कोर्स मेरा 5 घंटे का एक और कोर्स है, सो आप वो चेकआउट कर सकते हो जिसमें आपको प्रोजेक्ट और एग्जाम्पल्स और थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद पाइथन इंस्टॉलेशन एंड सेटअप देख लेते हैं। इसे आपको पाइथन यूज़ करने के लिए सिंपली 2 चीज़ें करनी है। मैं तो 2 स्टेप में पहले ही बता देता हूँ। एक तो पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपको पाइथन डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद एक पाइचार्म जो कि आईडीई टूल है जिसको यूज़ करके हम लोग अपना कोड लिखेंगे। सो दिस इज़ आर पाइचार्म टूल एंड आईडीई जिसको बोलते हैं, जिसको यूज़ करके हम लोग अपने पाइथन के कोड्स लिखेंगे, ओके, एंड प्रोग्राम्स लिखेंगे। सो सबसे पहली बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने प्रोग्राम्स लिखते जाएंगे। टेस्ट प्रोजेक्ट इस तरह से दे देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सिंपली फिनिश कर देता हूँ। ओके, सो इस तरह से हमारा कुछ विंडो दिखता है। ये जो एक्सटेंशन होता है py, इट शोज़ कि ये पाइथन का कोड है, ओके, या तो पाइथन का प्रोग्राम है। सो शुरुआत करते हैं हम अपनी कोडिंग की एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम के साथ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो main.py है इसका जो जितना भी डिफ़ॉल्ट जो हमारा कोड है वो मैं पहले तो रिमूव कर देता हूँ। जो टर्मिनल है वहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, दैट्स इट। एंड इसके लिए हम लोग प्रिंट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। वहाँ पे आपको सिंपल प्रिंट टाइप करना है, सिंपल। एंड इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे या तो प्रोवाइड करोगे वो आपको टर्मिनल पे प्रिंट होगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। प्रोग्राम है, इसको रन करने के लिए सिंपली क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करो इस फाइल में, एंड यहाँ पे देखो कि रन मेन मतलब ये क्या है, ये जो फाइल का नाम है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा। या तो आप यहाँ से रन कर लो या तो ऊपर भी रन का बटन है, दोनों ही आपको वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं रन मेन करता हूँ, एंड यहाँ पे टर्मिनल पे आप इसका रिजल्ट देख सकते हो कि जहाँ हमने 100 लिखा तो यहाँ पे 100 आपको प्रिंट हुआ। तो ये जब हम प्रिंट फंक्शन है इसके अंदर जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग या तो वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें डबल कोट्स या तो सिंगल कोट्स यूज़ करना पड़ता है इस तरह से, ओके, कोटेशन, एंड इसके अंदर हम लोग ने नेम प्रिंट कर दिया। एंड इसके बाद एंटर, एंड यहाँ पे देखो वार्निंग भी हट गई। एंड इसके बाद हम रन करते हैं, सो देखोगे तो 100 एंड प्रशांत, ये हमारी दोनों लाइन इस तरह से प्रिंट हो गई। मैं चाहूँ तो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से। एंड मैं जैसे ही रन करता हूँ, सो अगर आप देखोगे सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। सो इस तरह से आप बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हो, लाइक प्लस माइनस एंड ऑल। मुझे टर्मिनल पे प्रिंट करना है कुछ इस तरह से, सम ऑफ 2 नंबर्स आर के बाद जो रिज़ल्ट है वो इस टाइप का कुछ रिजल्ट आना चाहिए, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगेन प्रिंट फंक्शन, ओके। एंड सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए कोटेशन यूज़ करेंगे, एंड उसके बाद सम ऑफ 2 नंबर्स आर। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो कोटेशन है ना इसके स्टार्टिंग में आपको सिंपल एफ प्रिंट करना है, एफ, ओके, मतलब एफ फॉर्मेट। एंड इसके बाद जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, कोटेशन के अंदर आपको ऐसे करली ब्रेसेस यूज़ करना है। अभी देखो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, राइट। 10 प्लस 20, सम ऑफ 2 नंबर्स आर 30, ओके। सो हम लोग जैसा चाह रहे थे वैसे ही आया। ओके, सब बात करते हैं कमेंट्स इन पाइथन, क्या होते हैं कमेंट्स। और कमेंट ऐड करने के लिए मुझे सिंपली क्या है, हैश यूज़ करना है, हैश, एंड इसके बाद मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंट, ओके। आई मीन ये प्रोग्राम को रन करता हूँ, सो आप देखोगे तो इससे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सो मतलब ये जब भी हम कमेंट्स ऐड करते हैं किसी प्रोग्राम में, मतलब हमारे केस में पाइथन में, सो ये जो लाइन है वो इग्नोर हो जाती है वाइल एग्जीक्यूटिंग। अगर आपको मल्टीपल लाइन के कमेंट करना है तो इस तरह से आप 3 टाइम्स डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपसे जो भी हम लोग नए टॉपिक्स पढ़ेंगे ना उसके लिए हम लोग एक सेपरेट फाइल बना लेंगे, सो दैट हमारा जो कोड है बहुत सारे जो डेटा है मैस ना हो। सो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है ना, प्रोजेक्ट फोल्डर, उस पर राइट क्लिक करना सिंपली, एंड यहाँ पे न्यू, एंड यहाँ पे पाइथन फाइल सेलेक्ट करना है, ओके। मैं यहाँ पे सिंपली नाम दे देता हूँ 01 एंड अंडरस्कोर, एंड इसके बाद जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, 01 अंडरस्कोर वेरिएबल्स। पाइथन में वेरिएबल बनाना बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल जैसे कि नेम इक्वल टू पॉल। अब जैसे कि सपोज ये लेंथ है,
इस तरह से हम लोग इसको नाम दे दें लेंथ इक्वल टू 30, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ से आपको और रीडेबिलिटी आई कि यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ है। ओके, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे फिर इसी तरह से हम लोग विड्थ भी कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेटा जो हमारा है अब और रीडेबल हो गया है। जब आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप डायरेक्ट इस तरह से नंबर दे सकते हो वेरिएबल में। अगर आपको स्ट्रिंग देना है या तो टेक्स्ट देना है तो आपको सिंपली सिंगल कोट या तो डबल कोट इस तरह से देना पड़ता है। पर जो नेम वेरिएबल है उसको प्रिंट करना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट एंड मैं यहाँ पे सिंपली नेम, ठीक है, तो ये वेरिएबल का नाम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसको राइट क्लिक करके इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखोगे जो नेम है, नेम के अंदर क्या वैल्यू थी, प्रशांत, तो यहाँ पे प्रशांत प्रिंट हो गया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इनटू विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एंड मैं यहाँ पे इसको रन भी करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो 20 इंटू 30 इक्वल टू 600। एंड यहाँ पे जब मैं रन करता हूँ इसको तो देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 600। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि सिंपली जैसे कि प्रिंट है एंड एफ एंड यहाँ पे इस तरह से। एंड जैसे कि ये सिंपल एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे कि माय नेम इज़, और यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। एंड जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखोगे माय नेम इज़ प्रशांत। अब जैसे कि यूज़र एंड अंडरस्कोर नेम है, जैसे कि मल्टीपल वर्ड है, तो यहाँ पे कुछ लोग इस तरह से भी यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यूज़र हो गया एंड जो सेकंड वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे कैपिटल होगा इस तरह से। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा इन वेरिएबल्स। इसके अलावा भी दो टाइप की वैल्यू और हम लोग देख लेते हैं। एक हो गया डेसिमल वैल्यूज लाइक दिस, जैसे कि पॉइंट में हो गया। इसके बाद हो गया ट्रू या फॉल्स। ओके, सो जिसको हम लोग बूलियन वैल्यूज बोलते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में। इसके लिए मैं सिंपली करूँगा, ये प्रोजेक्ट फाइल पे जाके एक नई पाइथन फाइल बना लेंगे एंड इसका नाम दे देता हूँ 02_ स्ट्रिंग्स, या तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस, आप दोनों ही दे सकते हो। चलो मेरे पास एक नई फाइल आ गई। एफ नेम इक्वल टू पॉल एंड लास्ट नेम इक्वल टू फिलिप। ये दोनों को कंबाइन करके फुल नेम बनाना है, फुल नेम को कहीं यूज़ करना है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, एक और, चलो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया फुल नेम, यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मैं सिंपली कर सकता हूँ एफ नेम प्लस एल नेम। ओके, हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं फुल नेम को। सो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो इसको रन करता हूँ। सो आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे पॉल फिलिप, पॉल और फिलिप्स के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्लस एंड इसके बाद इस तरह से एक स्पेस दे दो एंड इसके बाद फिर से प्लस। रन करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो पॉल फिलिप। अब जैसे कि देखोगे तो मैसेज मतलब ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। इसके रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शन हैं, जैसे कि अगर फुल नेम डॉट अपर कर देता हूँ मैं, राइट। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सो अगर आप देखोगे तो पॉल फिलिप, अगर लोअर करता हूँ एंड रन करता हूँ, सो अभी मैं प्रिंट करता हूँ इसको एंड मैसेज डॉट टाइटल। सो जैसे ही मैं मैसेज डॉट टाइटल करता हूँ, रन करता हूँ, सो आप रिजल्ट में समझ जाओगे कि हर वर्ड का पहला लेटर यहाँ पे देखो कैपिटल हो गया। मैं सिंपली स्प्लिट कर दूंगा, स्प्लिट, एंड आप देखोगे मैं इसको रन करता हूँ, तो जहाँ भी स्पेस सेपरेटेड है वहाँ पे वो उसको एक नया वैल्यू ट्रीट कर रहा है। अब जैसे कि देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, आई नो, एंड इसमें से आपको सिर्फ पहला वर्ड चाहिए। सो आप क्या करोगे, अभी इसके लिए आपको क्या करना है, 0 मतलब स्टार्टिंग से शुरू करो एंड यहाँ पे मैंने कॉलन दे दिया। अब यहाँ पे कितने वर्ड चाहिए मुझे, या तो कितने इंडेक्स तक वैल्यू चाहिए, तो 0 1 2 3 4 और 5। ओके, सो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ एंड मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, सो अगर आप देखोगे तो ये पूरे वैल्यू में से इसने सिर्फ हेलो प्रिंट करके दिया। ओके, सो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लिस्ट इन पाइथन। यूजर लिस्ट या तो लिस्ट ऑफ यूजर स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इसके बाद आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि एलेक्स, राजू, श्याम एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी 3 ही वैल्यू रखते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और ये अपनी यूज़र लिस्ट को एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सो अगर आप देखोगे तो हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई है एंड विद द ब्रेसेस ऑल्सो। ये इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो अगर हमें पहली वैल्यू चाहिए तो हम लोग को 0 इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, और सिंपल है। अब यूज़र लिस्ट है, राइट। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, यूज़र लिस्ट एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट
एंड इसके अंदर जब आप ज़ीरो देते हो, ज़ीरो मतलब ज़ीरो इंडेक्स या तो फर्स्ट वैल्यू, और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, सो अगर आप देखोगे तो पहली वैल्यू मतलब ये एलेक्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। एंड करता हूँ, सो यहाँ पे एलेक्स राजू। सो इस तरह से आप वन बाय वन सारी वैल्यूज़ को आप रिट्रीव कर सकते हो। एडिंग आइटम टू आर लिस्ट, ओके, ये जो यूज़र लिस्ट है, ओके, डॉट करोगे तो इसके रिलेटेड आपको जितने भी ये जो फंक्शंस हैं अवेलेबल वो आपको दिखा देता है। तो आईडी का ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे जो हमें यूज़ करना है वो है अपेंड, ओके, अपेंड करेंगे एंड यहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। स्ट्रिंग है तो आपको कोटेशन देना है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे को पॉल एक जो यूज़र है उसको ऐड करना है, यूज़र लिस्ट को एग्जीक्यूट, ओके। सो अगर आप देखोगे, सो एलेक्स राजू एंड यहाँ पे लास्ट में पॉल ऐड हो गया। नाउ हाउ टू डिलीट द वैल्यूज फ्रॉम आवर लिस्ट, ओके, यूज़र लिस्ट डॉट रिमूव, एंड यहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। एंड मुझे क्या करना था, राजू प्रिंट, एंड यहाँ से हम लोग फिर से यूज़र लिस्ट करते हैं एंड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके। सो अगर आप देखोगे, सो एलेक्स राजू, एंड जब रिमूव के बाद हम लोग ने प्रिंट किया, सो यहाँ पे राजू यहाँ पे नहीं है इस लिस्ट में। है लेंथ ऑफ आर लिस्ट, लेंथ ऑफ द लिस्ट मतलब कि आपकी लिस्ट में कितनी वैल्यूज़ हैं, सिंपली प्रिंट करना है। सिंपली आप करोगे लेन फंक्शन एंड इसके बाद यूज़र लिस्ट, ओके। सो मैं डायरेक्ट ही ये यूज़ करके एंड प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। एंड इसका रिजल्ट देखते हैं, एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखोगे नंबर ऑफ यूज़र्स कितने हैं, 4, ओके। सो आप बात करते हैं सॉर्टिंग की, राइट, कि अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट करना हो इस टाइप से तो आप कैसे करोगे। तो हम लोग ने एक स्टेप में क्या किया कि भैया इस लिस्ट को सॉर्ट कर दिया एंड इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करेंगे यूज़र लिस्ट, ओके। एंड अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो एलेक्स, पॉल, श्याम एंड शानू, अगर ये लिस्ट से कंपेयर करोगे, सो ये अब ये सॉर्टेड हो गई है। अपोजिट या तो रिवर्स सॉर्ट करना था तो मैं सिंपल है रिवर्स इक्वल टू ट्रू, सिंपल इतना करना है कि रिवर्स सॉर्टिंग करनी है। उसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो उल्टा सॉर्ट हो गया, आप देखोगे तो शानू पहले आ गया एंड एलेक्स सबसे लास्ट में आ गया। सो इस तरह से सॉर्टिंग कर सकते हो, ओके। सो अब बात करते हैं न्यूमेरिक लिस्ट के बारे में। इस टाइप से मार्क्स का ही एक लिस्ट बना देते हैं, गेटिंग द मिनिमम और मैक्सिमम, या तो सबसे कम मार्क्स कितने थे। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप करोगे मिन, ओके, एंड इसके अंदर आप अपनी लिस्ट दे दोगे मार्क्स, ओके। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देखोगे 33, तो 33 यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर है एंड अगर मैक्सिमम नंबर लेना है तो सिंपल मैक्स एंड यहाँ पे मार्क्स एंड एग्जीक्यूट करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो 33 मिनिमम, 100 मैक्सिमम, ओके। एंड यहाँ पे एक और फंक्शन है कि सम, कि नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं। सो सिंपल मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सम फंक्शन यूज़ करते हैं एंड मैं यहाँ पे मार्क्स इस तरह से मैं कर सकता हूँ। सो आप देखोगे तो टोटल 413 मार्क्स। सो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टपल्स इन पाइथन। इसमें एक बार जब आप वैल्यूज़ दे देते हो, आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इम्यूटेबल बोलते हैं एंड ऑर्डर्ड है, जैसे कि लिस्ट में हमने देखा था। एंड सिंटेक्स में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप ऐसे राउंड ब्रैकेट है तो पैरेंथेसिस दोगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दे राउंड ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। प्रिंट करना हो तो सिंपली हम लोग डेज यहाँ पे किया तो आप देखोगे तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिट्रीव करना हो, प्रिंट करना हो, तो हम लोग सिंपली ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू के लिए 0 इंडेक्स दिया एंड रन करते हैं। सो देखोगे मंडे। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो 1 इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है उसको मुझे चेंज करना है, मैं इस तरह से कुछ दे देता हूँ कि भैया ट्यूसडे की जगह यहाँ पे मान लो फ्राइडे करना है, ओके। और मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सो आप देखोगे टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ओके। सो इट इज़ नॉट अलाउ, की है डिक्शनरीज इन पाइथन। की वैल्यू के पेयर में हम लोग डेटा या तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इसमें इसका सिंटैक्स देखते हैं, मार्क्स, ओके, एन इक्वल टू, यहाँ पे जब डिक्शनरी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस देते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले अगर मुझे हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करना तो मैं सिंपली करूँगा हिंदी इस तरह से, और यहाँ पे कॉलन दे दूँगा क्योंकि हिंदी क्या हो गया, की हो गई, और यहाँ पे कॉलन, उसके बाद आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे सपोज यहाँ पे 80 मार्क्स आए,
ओके, इसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू जो आपको देनी है, आप सिंपली ऐसे करोगे एंड यहाँ पे इंग्लिश में इंग्लिश एंड अगेन कॉलन एंड उसके बाद स्पेस एंड यहाँ पे आप दे दोगे लाइक 90 नंबर। सो ये तो हो गई हमारी डिक्शनरी एंड उसको प्रिंट कैसे करना है, इसकी मार्क्स। ओके, एंड इसके बाद इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए, हिंदी, सिंपल। एंड यहाँ पे मैं जैसे ही रन करता हूँ सो आप देखोगे तो 80 आ गया। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे सेपरेट लाइंस में इस तरह से कर सकते हो तो और ज़्यादा रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। चलो बात करते हैं एक और यूज़ केस की, जैसे कि मार्क्स है एंड हमारी जो एक डिक्शनरी बन गई। अभी जैसे कि आपने नोटिस किया कि यहाँ पे मैथ्स जो सब्जेक्ट है इसके मार्क्स हम लोग ने ऐड नहीं किए, भूल गए हम, एंड बाद में हमें करना चाहें तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सिंपल मार्क्स एंड इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर आप की प्रोवाइड करोगे, की। ओके, की क्या है, हमारा सब्जेक्ट का नाम मैथ्स, एंड इसके बाद आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि इक्वल टू, यहाँ पे मैं सोचता हूँ बोल देता हूँ 100। ओके, तो 100 मार्क्स है एंड अगर मैं प्रिंट करता हूँ मार्क्स को एंड इसको एग्जीक्यूट करता हूँ सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारी नई वाली जो डिक्शनरी है इसमें मैथ्स नाम का सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। हाउ टू डिलीट द वैल्यूज फ्रॉम अ डिक्शनरी, ऑफकोर्स डेल एंड उसके बाद मार्क्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इसके बाद मैं की प्रोवाइड करूँगा कि लाइक हिंदी। ओके, मुझे डिलीट करनी है एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करके फिर से चेक करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हुआ है कि नहीं, मार्क्स एंड एग्जीक्यूट, यहाँ 80 100 एंड लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट एंड उसके मार्क्स यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। ओके, सो अब बात करते हैं सेट्स इन पाइथन। क्या होते हैं सेट्स? वन लाइन डेफिनेशन, अनऑर्डर्ड एंड यूनिक एलिमेंट। सबसे पहले तो मैं एक अपनी सेट्स बना लेता हूँ, माई सेट। ओके, या तो सेट्स इक्वल टू, ओके, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं जैसे कि डिक्शनरी में था, बट यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे की वैल्यू की जगह हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ देंगे, कॉमा सेपरेट है, वेंसडे। ओके, एंड प्रिंट करता हूँ मैं। सबसे पहले तो टाइप देख लेते हैं इसका, माई सेट्स, एंड यहाँ पे इसको रन करता हूँ सो आप देखोगे तो ये टाइप क्या है, इसका सेट है। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे डिफरेंस। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अनऑर्डर्ड है, ठीक है, तो जो वैल्यूज़ है ऑर्डर्ड नहीं है, मतलब वो एक ही जगह पे नहीं रहेंगी, वो शफल होते रहेंगी। जैसे कि मंडे हम लोग ने पहली वैल्यू एज अ फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करी थी, बट यहाँ देखोगे तो आगे पीछे। अब मैं जब भी इसको रन करूँगा अब देखोगे तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। एक और डुप्लीकेट वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ सो क्या होगा, चलो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे सो रन करने के बाद भी ये सिर्फ 3 ही वैल्यू दिखा रहा है, मतलब डुप्लीकेट अलाउड ही नहीं है। माई सेट्स डॉट ऐड, तो हम लोग इस तरह से भी एक नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, इस तरह से। एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं माई सेट्स एंड मैं रन करता हूँ सो आप देखोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे। बात करते हैं यूज़र इंटरेक्शन के बारे में। यहाँ पे एक नई फाइल बन गई और सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स अगर देखोगे तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, वो हम लोग यूज़ करेंगे। और बिल्ट इन फंक्शन में आपको एक मैसेज देना है। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे सिंपल सा कि जो यूज़र से पूछेगा उसका नाम एंड उसके बाद हेलो या तो वेलकम और उसका नाम, इस तरह से अपन को प्रिंट करना है। सो इतनी सी छोटी सी रिक्वायरमेंट है। यूज़र नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड उसमें ये वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ओके, एंड स्टोर कर दिया है तो हमें पता कैसे चलेगा स्टोर हुआ है कि नहीं, हम लोग सिंपल प्रिंट करके देखेंगे कि वो स्टोर हुआ है कि नहीं। ओके, सो इस तरह से। चलो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। चलो व्हाट इज़ योर नेम, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ पॉल। सो आप देखोगे तो यहाँ पे पॉल, मतलब देखोगे ये प्रिंट हो गया, राइट। सो यूज़र ने जो भी यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया ये यूज़र ने वेरिएबल में स्टोर हो गया एंड यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट किया तो आ गया। ओके ओके, सो अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, जिसके अंडर हम लोग कवर करेंगे इफ एल्स कंडीशन क्या होती है। तो यूज़र से एक नंबर पूछेंगे कि वो नंबर इवन है या नहीं है। सिंपल नम ले लेते हैं एंड इंट के अंदर हम लोग इनपुट लेंगे एंड हम लोग यूज़र से बोल देंगे कि एंटर आ नंबर, इफ। ओके, एंड नम, तो इवन और ऑड को चेक करने के लिए हम लोग मॉड्यूलस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नम मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, प्रिंट yes number is even, else
प्रिंट, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग और देखते हैं। सो मैं बोलता हूँ कि 10। सो अगर आप देखोगे सो येस नंबर इज इवन। ओके, मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड सपोज इस बार मैं यहाँ पे 19 दे देता हूँ। ओके, सो आप देखोगे तो नंबर इज ऑड। सो इफ एल्स से रिलेटेड एक दो और यूज़ केस देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे यूज़र्स, अब यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे कुछ यूज़र्स के नाम है एंड हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इफ़ पॉल इन यूज़र्स। ओके, ये जो पॉल है यूज़र, क्या ये लिस्ट में प्रेजेंट है? तो अगेन ट्रू और फॉल्स, मतलब लाइक है या तो नहीं है। अगर है तो क्या प्रिंट करना है, यूज़र एग्जिस्ट। इसके बाद देखते हैं एक और कि जैसे कि अगर हमें ये चेक करना, अभी तो हम लोग ने क्या चेक किया कि एक लिस्ट में कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हमको ये चेक करना हो कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है या तो लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ हैं कि नहीं, तो हम लोग सिंपली इस तरह से नाम दे सकते हैं। ओके, इफ़ यूज़र्स, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ लिस्ट का नाम दे दिया। अगर लिस्ट में कोई भी एक वैल्यू भी प्रेजेंट है सो इसका मतलब है कि ये ट्रू हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे। ओके, सो अब मैं इसको रन करता हूँ। सो आप देखोगे तो लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी। सपोज मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ एंड मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अगर आप रिजल्ट देखोगे तो देखोगे तो लिस्ट इज़ एम्प्टी। अब आगे आ जाते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पे, जो कि इफ़ एल्स का ही एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, जो कि एल इफ को हम एल्स इफ भी बोलते हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि सपोज मेरे पास मार्क्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ मार्क्स के बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना है कि इफ़ से स्टार्ट होगा ये हमेशा। इफ़ के बाद जब भी आप सेकंड कंडीशन ऐड करोगे आपको एल इफ़ मतलब एल्स इफ़ यूज़ करना है और कंडीशन देना है जैसे कि आपने इफ़ में दी थी, और सबसे एंड में आप एल्स यूज़ कर सकते हो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट था। सो अभी हम लोग ने ये जल्दी से देखो एक प्रोग्राम बना लिया एंड इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अपने जो एंटर करो। मैं बोलता हूँ चलो मान लो 90। सो आप देखोगे तो ए ग्रेड। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं अब दे देता हूँ इस बार मान लो 40। सो अगर आप देखोगे सी ग्रेड। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे 25 मार्क्स हैं, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फेल्ड। ओके, सो अब बात करेंगे हम लूप्स के बारे में, पाइथन में के लूप्स क्या होते हैं एंड उसमें पहले कवर करते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। सबसे सिंपल और बेसिक एग्जांपल समझेंगे फॉर लूप। देखो यहाँ पे फॉर आपको इस तरह से लिखना है, इसके बाद आपको एक वेरिएबल का नाम देना है। कुछ भी नाम दे सकते हो जैसे कि ए बी सी डी, या तो कोई नाम दे सकते हो, चलो मैं आई दे देता हूँ। ओके, इसके बाद आपको यूज़ करना है इन मतलब कि वो सीक्वेंस के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उतनी बार रिपीट करना। अब चलो, अब सीक्वेंस कैसा होता है? सीक्वेंस आपको पता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ जो कॉमा सेपरेटेड होती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है आई, ठीक है, जैसे कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फॉर लूप। सो आप देख सकते हो हम लोग ने एक सीक्वेंस प्रोवाइड किया जिसमें 5 वैल्यूज़ थी। तो फॉर लूप ने क्या किया कि हर एक वैल्यू के पास गया वो, ओके, एंड उसकी वैल्यू उठाई एंड उस पर स्टोर करी। ये वेरिएबल में स्टोर होती है एंड हम लोग ने क्या किया, ये प्रिंट में यही वेरिएबल हम लोग ने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो लिस्ट में 4 वैल्यूज़ हैं, मुझे चारों वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अब आप समझ गए होगे क्या है। अब जैसे कि फॉर, या तो नेम यूज़ कर लो, तो मैं बोलता हूँ यूज़र इन यूज़र लिस्ट। ओके, एंड मैं बोलता हूँ प्रिंट यूज़र। ओके, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। चलो मैं इसको रन करता हूँ। सो आप देखोगे एलेक्स, राजू, श्याम, बाबूराव, ठीक है। तो उसने हर वैल्यू के पास गया और वो हर वैल्यू को उसने प्रिंट किया। अभी हम लोग ने लिस्ट के साथ यूज़ किया फॉर लूप को। अगर आप चाहो तो ऐसे जो हम लोग ने डिक्शनरी यूज़ करी थी आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी हो गई एक डिक्शनरी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स हैं। तो यहाँ फॉर सब्जेक्ट जो कि हमारी की हो गई, या तो आप सिंपली समझने के लिए आप की और यहाँ पे वैल्यू इस तरह से दे सकते हो। इन मार्क्स, सिंपल मार्क्स करोगे तो कुछ मतलब बात नहीं बनेगी। यहाँ पे हम लोग को आइटम्स इस तरह से करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया दिस, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे वैल्यू। ओके, सो एंड इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं एंड रिजल्ट देखते हैं। सब्जेक्ट इज हिंदी, मार्क्स इज 80।
सब्जेक्ट इज इंग्लिश, मार्क्स इज 90, सब्जेक्ट इज साइंस, मार्क्स इज 70। ओके, सो वाइल लूप के बारे में बात करते हैं। सो इसके लिए मैं पुराना एक कोड है जो हमारा एक प्रोग्राम था छोटा सा, उसका रेफरेंस लेंगे। जो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्राम का वो नाम हो गया, एंड हम लोग एक नंबर मांग रहे हैं यूज़र से कि भैया एक एंटर नंबर, एंड हम चेक करके बता रहे हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इसने बताया यस नंबर इज़ इवन, एंड यहाँ पे आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया। ओके, सो क्लोज हो गया। अगर आपको फिर से इसको रन करना पड़ेगा, राइट, बार बार रन करना पड़ेगा अगर फिर से चेक करना हो तो। अब जैसे मैंने चेक किया फिर से बंद हो गया। सो इस प्रोग्राम को आइडियली चलते रहना चाहिए, राइट। उस केस में हम लोग वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। वाइल लूप सिंपली क्या करता है, एक कंडीशन चेक करता है, राइट। वो जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी उसके अंदर का कोड चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पे वाइल, एंड इसके बाद आपको एक कंडीशन देनी होती है। तो मैं यहाँ पे ट्रू यूज़ कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे आपको अगेन ध्यान रखना है कि टी या फिर फॉल्स जो भी रहता है आपको कैपिटल में रखना है, एंड उसके बाद कॉलन, बिकॉज यहाँ पे हमारा वाइल लूप ख़त्म हो गया। ये जो हमारा इतना छोटा सा जो कोड था, जो हमारा प्रोग्राम था, हम लोग क्या करते हैं, ये वाइल लूप है ना, वाइल लूप, इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ओके, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड इसका रिजल्ट देखते हैं। ओके, एंटर अ नंबर 10। ओके, यस नंबर इज इवन। सो अगेन वो आ गया कि एंटर अ नंबर, मतलब अगर आप देखोगे तो अभी हमारा इस बार प्रोग्राम स्टॉप नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, वो फिर से पूछ रहा है अभी कि नंबर, फिर मैंने किया नंबर इज ऑड, मैं फिर से अगर करता हूँ सो 18। सो अगर आप देखोगे सो इट इज़ कीप वर्किंग। सो वाइल लूप के कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि एक एग्जांपल है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट लेस देन इक्वल टू 5 यहाँ पे, और काउंट को हम लोग ने 1 से शुरू किया। सो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि हर स्टेप में वो काउंट प्रिंट करेगा, एंड उसके बाद एक जो काउंट की वैल्यू है मतलब 1, इसको हम लोग 1 से बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या 1 से 5 तक वो प्रिंट कर देगा, एंड उसके बाद हमारा जो वाइल लूप है वो स्टॉप हो जाएगा। सो इस तरह का रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल ये देख सकते हो कि मैसेज, अब जैसे कि यूज़र जब भी क्विट टाइप करेगा तो यहाँ पे वाइल लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। ये एग्जांपल अभी हम लोग ने प्रैक्टिकली देखा है। उसके बाद सेम चीज़ करने का एक और तरीका है जो कि हम लोग एज अ फ्लैग या तो हम स्विच यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्टिव जो वेरिएबल है इसको एज अ स्विच किया है ऑन और ऑफ। अभी एक्टिव इक्वल टू ट्रू मतलब ये ऑन है। ओके, सो वाइल एक्टिव किया मतलब वाइल ट्रू। सो ये हमारा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक यूज़र एग्जिट प्रेस ना करे। सो एग्जिट अगर वो टाइप करता है तो हम लोग ने एक कंडीशन ऐड कर दी कि एग्जिट है, तो ये जो एक्टिव है जो हमारा स्विच है उसको फॉल्स कर दो, मतलब ऑफ कर दो। सो ये हमारा वाइल लूप अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। इन पाइथन क्या होते हैं फंक्शंस, पहले तो सिंटैक्स देख लेते हैं फिर इसको यूज़ करेंगे। अब जैसे कि डिफाइनिंग अ फंक्शन, सो आपको सिंपल स्टार्टिंग में DEF यूज़ करना है, मतलब डेफिनेशन, एंड उसके बाद आपको फंक्शन का नाम देना है, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे माई फन मतलब माई फंक्शन एक बना दिया, एंड उसके बाद आपको इस तरह से पैरेंथेसिस, एंड इसके बाद आपको कॉलन देना है। इसके अंदर आपको जो भी प्रिंट करवाना हो या तो लिखना हो आप लिख सकते हो। देखो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब ये जो 4 लाइनें बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं ये जो रिपीट हो रही हैं उन चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक, मुझे ये 4 वैल्यू तो चाहिए, राइट। मैं पहले तो एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ, एंड इसके बाद इस फंक्शन का नाम दे दो। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, ग्रीटिंग कर रहा है ना, सो मैं यहाँ पे ग्रीटिंग रख देता हूँ फंक्शन का नाम, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पे कॉलन। ओके, एंड यहाँ पे मेरे को जो भी काम करवाना है ना, मतलब ये 4 लाइन प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ये प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन बन गया। आपको जब भी इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, रन करनी है, तो आपको ये फंक्शन का नाम यूज़ करना पड़ेगा। मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ ग्रीटिंग, दैट्स इट। मैंने इसको कॉल किया तो इसके अंदर की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई और यहाँ पे प्रिंट हो गया कि ये लाइन, ये जो 4 लाइन्स थी उसको 3 बार प्रिंट करना था, राइट। तो अब 3 बार करना है तो 10 बार करना। अब यहाँ पे ग्रीटिंग्स, बस इतना सिंपल था। और यहाँ पे 3 बार अगर एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे तो यहाँ पे 3 बार प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे समझो कि जो यूज़र है, यूज़र की जगह नाम आना चाहिए, और हर बार जब हम कॉल करते हैं तब हमारे पास एक नया यूज़र का नाम, यहाँ पे नाम चेंज होना चाहिए। चलो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि जब इस केसेस में जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो आपको उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि है
जो भी यूज़र साइन इन कर रहा है उसका नाम। चलो कर लेते हैं। अब जैसे इस बार राजू ने साइन इन किया, उसके बाद श्याम ने किया, उसके बाद बाबू राव ने किया। ओके, अभी ये ग्रीटिंग जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जैसे कि नेम या तो यूज़र नेम। चलो यूज़र नेम ही कर देते हैं। ओके, अब यूज़र नेम में स्टोर हो गया तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। अब ये वेलकम यूज़र में अगर हमें वेरिएबल यूज़ करना तो सिंपली क्या करेंगे, एफ फॉर फॉर्मेटिंग एंड यूज़र की जगह हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस एंड उसके अंदर हम लोग यूज़र नेम यूज़ कर लेंगे। वेरी सिंपल, बहुत है। चलो आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप डिफरेंस देखोगे। ओके, सो हियर यू गो। अब बेटर लग रहा है हमारा आउटपुट भी। वेलकम राजू, वेलकम श्याम, वेलकम बाबू राव एंड सो ऑन। सो अभी तक हम लोग ने जितने भी एग्जांपल्स देखे, कवर देखें, स्लाइड्स में उसके रिलेटेड आपको एग्जांपल्स एंड नोट्स मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि यहाँ पे देखो नॉर्मल फंक्शन बनाना कैसे है, कॉल कैसे करना है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट पास कैसे करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे सेट करनी है, नन वैल्यू कैसे सेट करनी है एंड सो ऑन। सो यहाँ स्लाइड्स में सब कुछ दिया हुआ है। इसमें बात करेंगे हम लोग वर्किंग विद फाइल्स। ऐसे पाइथन के प्रोग्राम्स बनाएंगे जो एक्सटर्नल फाइल्स के साथ डील करेगा। मतलब आप कोई फाइल में कुछ राइट कर सकते हो, या तो उस फाइल में अगर कुछ लिखा है तो उसको रीड कर सकते हो, या तो उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो एंड सो ऑन। सो काफ़ी सारे ऑपरेशन कर सकते हैं विथ ओपन। ओके, विथ ओपन एंड सबसे पहले आप फाइल का नाम दोगे, तो जैसे कि मैं यूज़र डॉट txt इस तरह से फाइल का नाम दे देता हूँ। एंड इसके बाद किस मोड में हमें इसको यूज़ करना है, तो हम लोग बोलेंगे सिंपल w, मतलब यहाँ पे राइटिंग करना है हमें। एस यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, या तो FO यूज़ कर लो या तो मैं फाइल यूज़ कर लो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। सपोज़ यहाँ पे मैं फाइल कर लेता हूँ क्योंकि हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, नाउ हमें फाइल में राइट करना, तो हम लोग सिंपल करेंगे फाइल, क्योंकि हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ ही डील कर रहे हैं। डॉट, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो हम लोग सिंपल राइट ऑप्शन करेंगे एंड इसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेट है तो हम लोग कोटेशन के अंदर कर सकते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट टेक्स्ट फाइल यूजिंग पाइथन। मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये फाइल यहाँ पे अभी के अभी यहाँ पे बन गई। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, फर्स्ट टेक्स्ट फाइल यूजिंग द पाइथन। जब हम एज अ W मतलब राइटिंग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, तो जो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं राइटिंग में, वो पिछले वाले जो भी लिखा हुआ है वो उसको रिप्लेस कर देता है। अभी मैं चाहता हूँ कि भैया रिप्लेस ना हो, मतलब जो पहले हम लोग ने पहली बार किसी फाइल में कुछ लिखा था उसके बाद ऐड होते जाएं, तो इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो A लिखा हुआ A, राइट। सो हम W की जगह यहाँ पे A यूज़ कर सकते हैं। A फॉर अपेंड। अपेंड मतलब कि आपका जो भी पुराना कंटेंट है उसके बाद ऐड करना, राइट। अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ एंड अभी हम यूज़र इन्फो फाइल देखते हैं, तो देखोगे सेकेंड लाइन एंड दिस इज फर्स्ट लाइन टेक्स्ट फाइल यूजिंग द पाइथन। ओके, सो अभी मान लो ये 14 वाली फाइल है, मैं फिर से रन करता हूँ एंड यूज़र इन्फो वाली फाइल दिखाता हूँ, सो देखोगे ये ऐड होता जा रहा है। अभी हम लोग रीडिंग करते हैं, चलो ठीक है। सपोज़ यहाँ पे राजू, श्याम, ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इस तरह से कुछ नाम ऐड कर दिए। ओके, विथ ओपन। ओके, पहले तो फाइल का नाम दोगे तो यूज़र इन्फो। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो यहाँ पे देखो इस तरह से सजेशन में आ जाएगा। ओके, यूज़र इन्फो एंड यहाँ पे कौन सा मोड यूज़ करना हम लोग को, रीड, R फॉर रीड एज फाइल। ओके, इसके बाद क्या करना है, फाइल डॉट रीड कंटेंट इक्वल टू, मतलब ये फाइल में जितनी भी चीज़ें थी हम लोग ने एक वेरिएबल में स्टोर कर ली, राइट। एंड हम लोग एक नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट करते हैं, जैसे कि प्रिंट कंटेंट, राइट। एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि राजू, श्याम, बाबूराव, पॉल, एलेक्स। सो आ जाते हैं एक और नए टॉपिक पे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो और ऊप्स भी इसको बोलते हैं। एंड इसके अंडर हम लोग कवर करेंगे दो टॉपिक्स जो कि हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको ये चार इन्फॉर्मेशन हर एम्प्लॉय के बारे में स्टोर करनी है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो क्लास बनाते हैं, बनाते कैसे हैं देखते हैं। क्लास एम्प्लॉयज़,
ये क्लास हो गई एंड इसके अंदर हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कोड है वो होगा। यहाँ पे मैं करूँगा डेफ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए डेफ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अंडरस्कोर इनिट। ओके, ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है सिंपली, और इसने बना के भी दे दिया। इसको हम कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट बनाना है नए एम्प्लॉय का, ये हमें 4 डिटेल देनी है। ओके, सेल्फ तो रहेगा ही। ओके, सेल्फ को रहना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद आप 4 जो डिटेल्स है, 4 अलग अलग टाइप की, वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। कौन कौन सी कर रहे हो? नेम, ईमेल एंड डिपार्टमेंट, सैलरी। बट इसको सेट कहाँ करना है, कहाँ यूज़ करना है? ओके, सिंपली आपको क्या करना है, सेल्फ डॉट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम क्या है, तो नेम। ऐसे ही हम लोग सबके लिए यूज़ कर सकते हैं कि भैया जो एम्प्लॉय का मतलब ये जो एम्प्लॉय 1 है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसका नाम ये वाला नाम होगा जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने बनाया ना, ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ने emp1 में स्टोर किया है। अब मैं emp1 करता हूँ और डॉट करता हूँ, आप देखोगे सैलरी, ईमेल, डिपार्टमेंट, नेम, चार ऑप्शन अपने आप आ गए। अब अगर मैं एम्प्लॉय डॉट सैलरी करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50,000 प्रिंट हो गया। ओके, एंड मैं यहाँ पे कुछ और करता हूँ, जैसे कि ईमेल। सो आप देखोगे तो raju@email.com इस तरह से प्रिंट हो गया। सो एक बार जब आप ऑब्जेक्ट बना देते हो इन्फॉर्मेशन के साथ, उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आप दूसरा एम्प्लॉय आया तो हम लोग काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। एम्प्लॉय में यहाँ पे 2 कर देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली emp2 डॉट। अब देखोगे डॉट में ये 4 ऑप्शन है। अभी जैसे कि मैं ईमेल करता हूँ, employee1 डॉट ईमेल, employee2 डॉट ईमेल। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखोगे raju@email.com, sham@email.com। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपना एक खुद का मेथड बनाते हैं, जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। नॉर्मली वैसे ही यूज़ होगा, या तो emp info। ओके, सेल्फ रहेगा बिकॉज हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। स्प्रिंट, अब जैसे कि मैं बोलता हूँ नेम इज, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेल्फ डॉट नेम। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस तरह से, सेल्फ मतलब जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस एम्प्लॉय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका नाम। अब देखो कि काम कितना आसान हो गया। हम लोग ने सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर डिफाइन किया, राइट। अभी हम लोग के 2 एम्प्लॉय बन गए, राइट। employee1, हम लोग पहली एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं जो कि राजू था, एंड डॉट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और आ गया एम्प्लॉय इन्फो। ओके, तो मैं सिंपली इतना करूँगा, और मैं क्या बोलता हूँ, employee2 डॉट एम्प्लॉय इन्फो, सिंपल। एंड मैं इसको रन करता हूँ। सो आप देखो मैजिक, नेम इज़ राजू, ईमेल इज दिस, डिपार्टमेंट इज सेल्स, सैलरी। फिर शाम के लिए भी अगेन सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। स्लाइड में अगर उसको विजुलाइज करें, उधर ओवरऑल हमारा जो फ्लो इस तरह से था। क्लास में हम लोग ने इम्प्लीमेंटेशन या तो स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम लोग सिर्फ एक चीज़ करते थे, ये देखो ये 4 इन्फॉर्मेशन थी एम्प्लॉय की, ये यहाँ से हम लोग फीड करते थे एंड क्लास में, एंड वो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट निकल के मिल जाता था, जिसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते थे। ओके, एंड ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हो आप, जो अभी हम लोग ने परफॉर्म करके देखा था, तो उसका एग्ज़ाम्पल विद कोड यहाँ पे आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा, इन केस अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो। आ जाते हैं एक और नए टॉपिक में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग। डायरेक्ट चलते हैं पाईचार्म पे, एक नई फाइल बना लेते हैं बिकॉज हमारा ये नया टॉपिक है। इसको नाम दे देता हूँ 15_ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सपोज़ मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ एंड मैंने इसमें कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे, जैसे कि सपोज़ मैं सिंपल यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा हूँ और ये मेरा 4 लाइन का कोड है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये हमारा रन हो गया एंड ये 4 लाइंस के ये हमारे पास 4 आउटपुट आ गए। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ से आना शुरू होती है, सपोज़ यहाँ पे 10/2 की जगह मैं यहाँ पे 0 कर दूँ। ओके, एंड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस कोड को। सो आप ध्यान देना कि इस कोड में, इस प्रोग्राम में क्या हुआ। ओके, सो पहली लाइन पे वो गया
एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 20 आंसर आ गया। सेकेंड लाइन पे गया 10 डिवाइड बाई 0 और यहाँ पे कुछ एरर आ गया और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है कि ये इस लाइन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, राइट, एंड 0 डिवीजन एरर एंड डिवीजन बाय 0। सो 0 से डिवाइड करने के कारण ये इशू आया। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे कि पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरे लाइन में प्रॉब्लम आई, इट इज़ ओके, लेकिन भैया थर्ड और फोर्थ लाइन का क्या हुआ? यहाँ देखोगे आप आउटपुट में, वो ना उसका कोई आउटपुट आया है, ना वो 2 लाइन एग्जीक्यूट हुई। सो दैट इज़ द थिंग कि जो चीज़ हमें हैंडल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ तो सिर्फ 4 ही लाइन है, अगर आपके एप्लीकेशन में 1000 लाइन है, मान लो दूसरी लाइन में ही एरर आ गया, तो आपका तो पूरा एप्लीकेशन ही ख़त्म हो जाएगा, राइट। जैसे कि अगर आप कोई एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहे हो, जैसे व्हाट्सएप है या तो कोई भी नॉर्मल, अभी उसमें छोटा सा अगर बग है तो इसके वजह से अगर आपका एप्लीकेशन ही पूरा टोटली बंद हो जाए, सो वो प्रॉब्लम या तो वो केस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। पहले तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एंड उसके बाद आप लोग ट्राई करते हैं। देखो सिंपली क्या करना है, ट्राई एंड ट्राई ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे देखो कि ट्राई कॉलन एंड उसके अंदर आपको थोड़ा सा विजुलाइज पहले से करना पड़ेगा। ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि जब वो प्रोग्राम लिख रहा है तो उसको थोड़ा सा खुद विजुलाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ एरर आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब जैसे कि आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे 0 आया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको वो चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी। सिंपल क्या करोगे, जो भी कोड में प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको आप ट्राई के अंदर रखोगे, ओके, इस तरह से, एंड एक्सेप्ट करोगे यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आया था ना, तो वो यहाँ पे एरर का नाम दे दोगे कॉलन एंड उसके बाद प्रिंट। सो प्रिंट में आप अपने मुताबिक जो भी एक अच्छा सा मैसेज है वो भी लिख सकते हो। ट्राई करते हैं, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। अभी जैसे नॉर्मल केस में इस तरह से आया, ठीक है, ट्रेस बैक और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एरर बहुत बड़ा है, ओके। सो अभी हमें पता है कि भैया ये जो डिवीजन वाला कोड है हमारा, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। सो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, ट्राई एंड मैं बोलता हूँ कि ये जिसमें प्रॉब्लम आ सकती थी ना, तो मैंने ट्राई के अंदर ये वाला ब्लॉक रखा, ओके। ट्राई के बाद एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक्सेप्ट क्या करोगे, ओके। सो एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि जैसे कि आपकी टेस्टिंग के टाइम, या तो अभी जैसे कि हम लोग टेस्ट ही कर रहे थे सपोज, और आपको इस तरह से एरर दिखता है, तो आप सेम टू सेम ये वाला जो एरर दिख रहा है वो भी वो यूज़ कर सकते हो, ओके, इस तरह से कि भैया ये एरर आया था लेकिन मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं चाहिए, सो मैंने उसको हैंडल कर लिया। एंड इसके अंदर आप सिंपल प्रिंट करके अपना एक अच्छा सा मैसेज लिख सकते हो, ओके, काइंडली डू नॉट डिवाइड बाय 0, ओके। सब मैंने इतना सा किया, चलो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ये वाले कोड को। सो आप देखोगे कितना डिफरेंस आया, राइट। अब देखो पहली लाइन उसने एग्जीक्यूट करी, दूसरी लाइन पे इशू था तो उसने क्या बोला, काइंडली डू नॉट डिवाइड बाय 0, ओके। सो 0 से डिवाइड मत करो, या तो आप चाहो तो कुछ और भी वहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एंड इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ लाइन भी एग्जीक्यूट हुई, राइट। सो हमारा जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। और दूसरी चीज़, जो हमारा जो कोड का जो प्रेजेंटेशन था इन केस ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट, कि पहले जो हमारा जो एरर था, एक्सेप्शन था, वो कितना बड़ा था, यहाँ पे आप सिंपली उसने सिर्फ एक लाइन में लिख के दिया कि भैया 0 से डिवाइड मत करो, ओके। सो यहाँ पे विजिबिलिटी और हमारी रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है, ओके। अभी यहाँ तो एक सिंपल केस था कि यहाँ पे डिवाइड बाय 0 है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब जैसे कि फाइल्स के बारे में, राइट, कि किसी फाइल से आपको रीड करना है, मान लो वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो फाइल में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख रहे हो, ट्राई विथ ओपन, कि जो फाइल जब आप ओपन कर रहे हो ना, तो इस तरह से कर सकते हो विथ ओपन दिस, बिकॉज अगर वो फाइल नहीं हुई, जैसे यहाँ देख रहे हो कि एक्सेप्ट, कि हम लोग कौन सा एरर हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, फाइल नॉट फाउंड एरर, कि अगर फाइल नहीं मिली
तो वो यहाँ पे बोलेगा फाइल इज़ नॉट फाउंड। अभी ये जो यूज़र इन्फो जो .txt फाइल हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे यूज़र इन्फो वाली फाइल है। अभी मैं इसको टाइपो कर देता हूँ। ओके, तो user.in_in इस तरह से करता हूँ एंड अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यू कैन सी कि यहाँ पे हमें एक एरर आ गया है और सेम एरर है, राइट, फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, एंड यहाँ भी यही चीज़ें होंगी और सेम केस होगा कि जब भी एरर आया और हमारा प्रोग्राम क्रैश हुआ। आई एम सपोज यहाँ पे इसके नीचे मान लो अगर 1000 लाइन का कोड होगा तो वो पूरा हमारा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ट्राई। ओके, एंड ये वाला जो कोड है उसको हम लोग इसके अंदर रख लेते हैं एंड एक्सेप्ट क्या करना है हमें। अभी देखो हमारे पास ये है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड यहाँ पे आप चाहो तो प्रिंट में कोई अच्छा सा मैसेज लिख सकते हो यूज़र के लिए। ओके, एंड मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देखोगे, सो फाइल नेम यू एंटर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट। ओके, अभी बट आप देखोगे तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई है। क्यों आई है? ये वाले लाइन, क्योंकि जो कंटेंट ये तो चला ही नहीं, तो क्योंकि कंटेंट को हम लोग रीड कर रहे हैं। इसको मैं अभी के लिए थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखोगे अभी सिर्फ इस कोड पे ध्यान दो, राइट, जहाँ पे हम लोग एक यूज़र जो .in वाली जो फाइल है उसको हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। सो फाइल यू एंटर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट। ओके, इट्स वेल एंड गुड। अब आप एक और इसमें सिनारियो समझो कि देखो ये वाला जो लाइन है या तो ये लाइन ऑफ कोड है, कब चलना चाहिए? जब इससे रिलेटेड कोई एक्सेप्शन ना आए। अगर इस वाले कोड में ओपन जब कर रहे हैं किसी फाइल में, अगर इसमें इशू आया या तो कोई एक्सेप्शन आया तो हमारा ये वाला प्रिंट होना चाहिए, और अगर नहीं आया तो हमारी ये वाली फाइल, ये वाला कोड चलना चाहिए, राइट। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं। इस एक्सेप्ट कर लिए ना, इसके बाद आप करो एल्स एंड इसके अंदर आप ये वाला कोड यूज़ कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग ने क्या बोला भैया, ट्राई। पहले तो आप इस फाइल को ढूंढ रहे हो, अगर ये फाइल नहीं मिली, एक्सेप्शन आया, तो ये वाली लाइन प्रिंट कर देना, नहीं तो ये वाला प्रिंट कर देना। बहुत सिंपल है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखोगे तो एक सिर्फ 1 लाइन एरर आएगा। ये देखो, फाइल नेम यू एंटर्ड इज नॉट प्रेजेंट। ओके, एंड अगर हम लोग यहाँ पे इस फाइल का नाम करेक्ट कर देते हैं एंड अब एग्जीक्यूट करते हैं, सो आप देखोगे, सो ये हमारा रिजल्ट आ गया उस फाइल का। इसमें एक केस और कवर करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको शायद ये डाउट होगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर हो गया, ओके, डिवीजन बाय 0 हो गया। ये 2 एरर्स तो अभी हम लोग ने प्रेजेंटली देखे, बट इसके अलावा और कौन कौन से एरर हो सकते हैं, या तो कितने टाइप की पॉसिबिलिटीज़ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जो चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ आती हैं, बट यहाँ पे इसको हैंडल करने का एक और तरीका है कि यहाँ पे जैसे देख सकते हो एक्सेप्ट, आपने क्या है, एक जेनरिक जो एक्सेप्शन है ना उसको यूज़ कर लिया। एक्सेप्शन, डायरेक्ट एक्सेप्शन लिखा है, टाइप ऑफ एक्सेप्शन नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे और स्पेसिफिक हो जाता है कि फाइल नॉट फाउंड एरर, यहाँ पे आपने क्या लिखा, डायरेक्ट एक्सेप्शन लिख लिया एज ई, मतलब यहाँ पे एज ई हम लोग रेफर कर रहे हैं एंड ई को हम लोग ने प्रिंट कर दिया। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको नहीं पता है कि फाइल नॉट फाउंड एरर आता है, इस टाइप को कुछ एरर है, आप सिंपल क्या करो, एक्सेप्शन एज ई इस तरह से कर लो एंड ई को हम लोग अभी प्रिंट कर लेते हैं। चलो, और ये मैंने, ये देखो, ये फाइल का नाम चेंज कर दिया था यहाँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देखोगे नो सच फाइल और डायरेक्टरी यूज़र इन .txt। ओके, सो ये भी हमारे लिए अच्छा दिख रहा है, मतलब ये भी इंफॉर्मेटिव है। इसमें हम लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, टाइप ई। ओके, एंड एग्जीक्यूट करते हैं। सो आप देखोगे, सो अब इसका टाइप भी दिख गया, राइट। नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी, ये तो हमारा काम की चीज़ थी, इन्फॉर्मेटिव थी। एंड इसके बाद अगर देखोगे टाइप, तो आप देखोगे फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, सो इस तरह से आप चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। आपको नहीं पता है क्या करना है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से कुछ एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो
जब प्रोडक्शन में आप एप्लीकेशंस बनाते हो तो रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप ऐसे जेनरिक यूज़ करो, बट इट इज़ ऑल्सो अ वे, एटलीस्ट ना से अच्छे कुछ तो, राइट। बट ऑफकोर्स एज आई टोल्ड यू कि भैया ये एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ें आने लगेंगी। सो अभी तक हम लोग ने ये फ्लो देख लिया सिंपल, जिसमें भी इश्यूज आते हैं ट्राई के अंदर हम लोग रखेंगे एक्सेप्ट, मतलब इसके रिलेटेड कुछ इशू आया तो एक्सेप्ट वाला चलेगा, और अगर इशू नहीं आया तो एल्स वाला चलेगा, राइट। एंड इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसमें, वो होती है फाइनली। अब फाइनली मतलब अब जैसे कि नेम भी सजेस्ट कर रहा है, भैया ये सब कुछ हो गया ना, इसके बाद फाइनली ये चीज़ तो चलेगी ही चलेगी, ओके। ये चाहे एरर आए चाहे ना आए, ये फाइनली वाला चलेगा ही। अब सो फाइनली का क्या यूज़ है, अब आप सोचोगे। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे फाइनली की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि फाइल, अब आप ऑब्जेक्ट आपने ओपन करा तो उसको फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है, राइट। जैसे कि आपने डेटाबेस ओपन किया तो डेटाबेस क्लोज भी करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आप यहाँ किसी डेटाबेस को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे आप क्लोज कर दो। अभी मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, db क्लोज्ड, ओके, इस तरह से। एंड अब जैसे कि user.info इन, ओके, तो ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। सो इसको मैं ऐसा एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देखोगे तो देखो ये एक्सेप्शन वाला चला, एंड इसके बाद db क्लोज्ड चला, राइट। सो फाइनली में आप जो भी हो चलेगा ही। एंड वन मोर थिंग, अगर मान लो अगर मैं इसमें प्रॉपर डालता हूँ, ओके, थोड़ा सा यहाँ भी, ओके, एंड इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो इन पॉजिटिव केस ऑल्सो, कि जब यहाँ पे हमारा देखो ये फाइल का नाम हमारा प्रॉपर दिया, फाइल का कंटेंट आ गया, उसके बाद भी db क्लोज्ड हुआ, राइट। क्योंकि हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन है जो करने ही चाहिए, राइट, चाहे एक्सेप्शन आया हो चाहे ना आया हो। सो इन दैट केस हम लोग फाइनली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पाइथन मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स का मतलब है कि जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं सो उसके साथ ही हमें पाइथन के अंदर ही कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स मिलते हैं, जिन मॉड्यूल्स को यूज़ करके हम लोग काफ़ी सारी जो हमारे टास्क हैं या तो फंक्शनैलिटीज़ अचीव कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो सबसे पहले तो चलते हैं एंड इम्पोर्ट रैंडम, ओके। ये पाइथन हमें बिल्ट इन प्रोवाइड करता है, सो उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट करता हूँ यहाँ एंड रैंडम डॉट रैंडम, एंड ये डोंट फॉरगेट टू क्लोज दिस लाइक दिस बिकॉज यहाँ पे फंक्शंस है। एंड मैं इसको रन करता हूँ। सो अगर आप देखोगे 0.799 कोई तो एक डेसिमल नंबर हमें मिला है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, 0.31, 0.31, फिर से 0.62, 0.16। सो सिंपली अगर आप रैंडम इस तरह से यूज़ करते हो, सो वो 0 एंड 1 के बीच में इस तरह से कोई एक डेसिमल नंबर आपको प्रिंट करके देगा। गिवन नंबर के बीच में एक रैंडम नंबर चाहिए होता है, जैसे कि 1 to 10 के बीच में हमें रैंडम नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रैंडम डॉट रैंड इंट, ओके। सो यहाँ पे एक और फंक्शन है, देखोगे तो रैंड इंट मतलब इंटीजर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा रैंडम नंबर। एंड यहाँ पे आप अगेन क्लोज करना ना भूलें, एंड यहाँ पे आप स्टार्टिंग एंड एंड रेंज दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 1, 10 दे देता हूँ एंड मैं इसको रन करता हूँ। सो यहाँ पे देखोगे 1, 1, 1, 2, 8, 1, 9। सो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे 1 से 10 के बीच में ये कोई भी एक रैंडम नंबर आपको हमेशा प्रिंट करके देगा, पुटिंग इट रैंडमली, ओके। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ रैंडम डॉट चॉइस, ओके। एंड चॉइस के अंदर आपको लिस्ट देनी है, तो यहाँ पे हम फ्रूट्स अपनी जो लिस्ट है वो दे देते हैं। एंड मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देखोगे अभी एप्पल प्रिंट हुआ, इसके बाद ऑरेंज प्रिंट हुआ, ऑरेंज, ऑरेंज, कीवी, एप्पल, बनाना, ओके। सो इसी लिस्ट के अंदर में से कोई तो एक रैंडमली वो वैल्यू पिक कर रहा है। नाउ अभी हम लोग ने सीख लिया है कि इंपोर्ट कैसे करना है। हम लोग सिंपली करेंगे इंपोर्ट, एंड हमारा जो मॉड्यूल है उसका नाम है डेट टाइम, राइट। अभी सपोज मुझे आज का करंट डेट टाइम मुझे प्रिंट करना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट करता हूँ एंड यहाँ पे डेट टाइम डॉट, एंड इसके अंदर एक और है क्लास डेट टाइम डॉट नाउ, ये एक मेथड है
सो सिंपली इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ पहले तो। सो आप देखोगे तो फुली फॉर्मेट डेट एंड टाइम यहाँ पे प्रिंट हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे कवर करूँगा कि जैसे कि डेट टाइम डॉट डेट टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। यहाँ पे सिंपल मतलब है मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे एक क्लास है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सो हम लोग बार बार इसको रिपीट करें। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है इसको इम्पोर्ट करने का। हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम, डेट टाइम इस तरह से। ओके, सो अब क्या होगा, हम लोग ने बोला कि डेट टाइम के अंदर डेट टाइम को इंपोर्ट करना। सो हम लोग इस वाले पहले वाले डेट टाइम को हटा देंगे एंड अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अगेन सेम रिजल्ट है कि देखो यहाँ पे पूरा फुली फॉर्मेट डेट एंड टाइम है, बट आपको सिर्फ डेट चाहिए सपोज, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अब जैसे कि करेंट डेट टाइम है ना, डॉट यहाँ पे देखोगे डेट, राइट। अब जैसे कि डेट आया ना, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, देखोगे तो सिर्फ डेट आई। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज पाईपी एंड पीआईपी। पाईपी जो है वो क्या होता है, पाइथन पैकेज इंडेक्स, जो कि हमें थर्ड पार्टी पैकेजेस प्रोवाइड करता है। अब थर्ड पार्टी पैकेजेस क्या है, सो अगर आप प्लान कर रहे हो एक प्रोजेक्ट बनाने का यूजिंग द पाइथन कोड एंड वो किसी भी डोमेन में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्लाउड बेस्ड हो गया, या तो गेमिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, या तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, गुई बेस्ड एप्लीकेशन, या तो ऑटोमेशन, राइट। सो वहाँ पे इतनी सारी जो अलग अलग डोमेन्स हैं उसके रिलेटेड आपको पैकेजेस ऑलरेडी मिल जाते हैं ऑन द इंटरनेट, राइट, जिसको हम बोलते हैं पाईपी। ओके, सो इस तरह से आप गूगल पे पाईपी सर्च करोगे, सो पहले ही आपको वेबसाइट दिखेगी pip.org, उसके अंदर आ जाओगे। सो पाइथन पैकेज इंडेक्स, यू कैन सी कि ऑलरेडी यहाँ पे 4,83,000 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं टिल नाउ, एंड ये बढ़ते रहते हैं। ओके, एंड कितने यूजर्स हैं, कितने कंट्रीब्यूटर हैं ऑल। ओके, पहले तो बात करते हैं कि पैकेजेस क्या होते हैं। अभी मॉड्यूल मतलब आपने देखा कि एक सिंपल पाइथन फाइल, राइट। पैकेजेस होते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ द फाइल, राइट, मे बी वन और मोर देन दैट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होते हैं पैकेजेस, राइट, क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। सिंपल इतना ही मतलब है पैकेज का। क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये जो पाईपी है इसको यूज़ कैसे करना है। अभी सपोज आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है यूजिंग द APIs, HTTP रिक्वेस्ट करनी है और APIs को यूज़ करना है। सो आप क्या कर सकते हो, अभी आपको पैकेजेस के नाम याद नहीं है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको काफ़ी सारे पैकेजेस ऑलरेडी पता होंगे, बट फॉर नाउ अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे कि API रिक्वेस्ट। ओके, क्योंकि मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 2021 में अपडेटेड था, ये 23 में अपडेटेड है August 29। सो आई विल चूज़ दिस। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, पुलिंग इन अराउंड 30 मिलियन डाउनलोड्स पर वीक। ओके, सो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा और कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पे पाइथन के कौन कौन से वर्जन में ये एप्लीकेबल है ये भी आप ज़रूर देख लेना। हो सकता है कि अगर आप पाइथन का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, कंट्रीब्यूटर्स वगैरह कि कितने यूज़र्स एंड अलग अलग यूज़र्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है चेंजेस के लिए एंड इसके इम्प्रूवमेंट के लिए। बेसिकली इसको यूज़ कैसे किया जाए, राइट। अब जैसे कि ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट ये हमारा नाम हुआ किसका, हमारे पैकेजेस का। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। ओके, जैसे हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे अपने पाइथन में, अब जैसे कि इम्पोर्ट में आप देख सकते हो, राइट। सो वैसे ही हम लोग को अगर ये पैकेज यूज़ करना है तो हम लोग को सिंपली करना पड़ेगा इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। सो ओके, इसका नाम है रिक्वेस्ट्स है एस। ओके, सो फिर स्टिल हमें एरर आ रहा है। सो इसको यूज़ कैसे किया जाए, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक कमांड दी गई है pip इंस्टॉल रिक्वेस्ट, राइट। अभी pip क्या होता है, pip होता है आपका जो पाइथन पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर मतलब सिंपल है कि जो पाइथन के पैकेजेस को मैनेज करता है। अब मैनेज मतलब आप सिंपली दो चीज़ें ही करोगे मोस्टली, या तो आप पैकेज को इंस्टॉल करोगे, या तो अपग्रेड करोगे, या तो अनइंस्टॉल कर दोगे, या तो मतलब रिमूव कर दोगे, राइट। को यूज़ कहाँ करें, यह रहा हमारा पाइचाम, राइट। अभी आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट में हमें एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पैकेज अभी हमारे पास नहीं है, पाइथन के पास नहीं है। आप इस पर होवर भी करोगे और देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा है इंस्टॉल पैकेज रिक्वेस्ट, तो इंस्टॉल पैकेज रिक्वेस्ट यहाँ पे इस तरह से कर दो। सो अब जैसे ही क्लिक करोगे नीचे देखोगे तो पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे पैकेज पाइथन पैकेजेस में आप देख सकते हो कि ये रिक्वेस्ट वाला पैकेज 2 और इसका क्या सा वर्जन है, ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। एंड इस पर अगर आप क्लिक करते हो ये काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करता है,
एंड आईडी का हमारे पास काफ़ी सारे यूज़ हैं। अब ये देखोगे यहाँ पे मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट पे क्लिक किया एंड उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सैम्पल कोड या तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो पैकेज अभी हम लोग ने डाउनलोड किया वो आया कहाँ। आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये एक्सटर्नल पैकेजेस लाइब्रेरीज हो गया, राइट। साइट पैकेजेस दिख रहा है, राइट। एंड इसके अंदर हम आते हैं, अभी हम लोग ने देखो ये रिक्वेस्ट एंड ये हमारे पास जो रिक्वेस्ट पैकेज है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। सो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि आपका पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। सो वीडियो पसंद आई हो तो इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।